अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम दीन ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिजनेस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक खैरपुर के नज़दीक एक गाँव है जो ठेड़ी के टाउन चेयरमैन हैं रईस नाज़र खो साहब। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं, चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। जी जी। एक ख़ानदानी पहलू, जी, सोशल एक्टिविटी का पहलू, जी, सियासत का पहलू। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप खुद को बेहतर या कंफर्टेबल किस में समझते हैं, आपकी नज़र में सियासत, ज़मींदारी या सोशल एक्टिविटी? शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं तो समझता हूँ कि एक इबादत है। ज़बरदस्त। अगर इंसान खुलूस नियत से ये काम करता है, इंसान की खिदमत करता है, तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। इसलिए मैं सियासत को इबादत ही समझता हूँ। ज़बरदस्त। इबादत समझ के मैंने सियासत चुनी। और बात, एक बंदा होता है जो लाइफ अपने ख्वाबों के हिसाब से सर्व करता है, एक बंदा वो होता है जो खानदान की रवायत को कंटिन्यू करता है। तो सियासत आपके ख्वाब में थी या अपने खानदान की रवायत को कंटिन्यू करते हुए आपने सियासत में कदम रखा? जी, ये हमारे खानदान की विरासत है। अच्छा, ज़बरदस्त। वो पहले सब मेरा बाप था, जी जी, मेरा नाना था, जी जी, वो सब सियासी एक्टिविटी करते थे, जब सियासत में रहे। ज़बरदस्त। मेरा जो वालिद साहब था वो भी यहाँ का काउंसलर था। ज़बरदस्त। और जो हमारा बड़ा नाना था वो भी सियासत में रहा है। अच्छा जी जी। मीन्स एक फैमिली के हिसाब से आपने इसको कंटिन्यू किया? बिल्कुल। अच्छा, उसी हिसाब से। अगर आप सियासतदान न होते तो आप क्या होते? बस हम आबादगार होते, अपनी जो जमीन वगैरह है सही। वो ही काम करते। अच्छा सर, आते हैं सियासत पर। क्यों लोगों के ज़हन में एक डर सा बैठ गया है, लोगों के ज़हन में एक चीज़ बैठ गई है कि आज की सियासत को हम अगर फ्रॉड कहें, धोखेबाजी कहें या आम एक सी रवायत हो गई है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को करता है, अगर उसका काम नहीं होता तो कहते हैं कि यार मेरे साथ सियासत ना करो। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों सियासत के बारे में लोगों को ज़हन में ये चीज़ें बैठ गई हैं? सर ये है कि आज के मसाइल बहुत हैं। ज़बरदस्त। अगर किसी का काम नहीं होता है, कोई मुश्किल में फंसता है, मेरा काम नहीं करता है, बिलफर्ज किसी का काम नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके 80%, 90% लोगों को हम काम करके दिखाएं। सही। अच्छा सर, एक और बात, चेयरमैन साहब हर तकरीर में ये ज़रूर कहता है कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, और उस कामयाबी बल्दियाती निज़ाम के लिए चेयरमैन साहब ने ज़्यादातर नौजवान चेयरमैन रखे हैं। हमने सिंध बलूचिस्तान विजिट किया है, तकरीबन 90% चेयरमैन साहब ने नौजवान चेयरमैन रखे हैं ताकि बल्दियाती निज़ाम कामयाब हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, चेंजिंग के बावजूद भी, बजट बढ़ाने के बावजूद भी ये आप वाला निज़ाम कामयाब नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? वजूहत तो बहुत सी हैं, लेकिन जो लॉ है, जो बल्दियाती निज़ाम अब मौजूद है, उसी के तहत तो हम काम कर रहे हैं। सही। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं भी होती है। सही। उसकी वजह जो है वो बल्दियाती निज़ाम में पैसा जो है वो कम है इस बारे में। मीन्स जो आपको बजट दी जा रही है वो नाकाफी है। सही। वो नाकाफी है। अगर हमारी बजट ये बढ़ा दें तो हम इनसे दोगुना काम करके सिखाएंगे, और जो जितने लोग हैं उनकी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। आपका टाउन है, आपके टाउन में कितनी जो है वो वार्ड है और बजट आपकी कितनी है? हाँ, वार्ड हमारे जो है वो 4 है। ठीक है। पहले जो हमारी
OGZRD थी, हाँ, वो थी 26 लाख। ठीक है। अब इस साल में उन्होंने जो बजट बढ़ाई है, उससे हमारी बजट हो गई है 38। बेहतर है जी। उसमें ज़्यादातर जो हैं तनख्वाहें हैं, सही, ऑफिस के अखराजात हैं, और सारे भी अखराजात हैं जो हम इमरजेंसी करते हैं। सही, कोई मुश्किल किसी को आती है, कहीं पे आग लग जाती है, ठीक है, कहीं पे कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, सही, तो उसमें हम सपोर्ट करते हैं, सही, उसी टाइम उधर पहुंचते हैं जाओ। और जब हमने ये टाउन संभाला है, पिछले दौर में भी हमने NIT कराई थी, सही, इस वक्त भी हम डेवलपमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं। अच्छा सर, एक और बात, आपका सियासत में आना, क्योंकि जहाँ तक हमें इल्म है, लोगों के लिए में अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ है अल्लाह, आप तो लोगों के, फिर भी सर आपके आने से आपकी आवाम को आपने क्या क्या फ़ायदे डिलीवर किए हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस हवाले से आपने अपने आवाम की UC की क्या खिदमत की है, क्या खिदमत करने वाले हैं? हमारे इरादे इंशाल्लाह बहुत बड़े हैं। ज़बरदस्त। पहली तरजीह हमारी जो है टाउन में वो है सफाई सुथराई। ज़बरदस्त। उसके बाद जो आता है वो लाइटिंग का निज़ाम आता है। लाइटिंग का निज़ाम ज़रूरी है, ज़रूरी है। ये दो चीज़ें जो हैं, ये किसी टाउन UC या किसी भी बड़े म्यूनसिपल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, इसमें ये लाजिम है। बिल्कुल। पहली तरजीह जो होती है इसकी वो होती है सफाई। सही। सफाई अगर सही होगी तो आगे भी काम होगा। इसके बाद है लाइटिंग, ठीक है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट। गुड। अगर डेवलपमेंट भी 25-30% हो जाए फिर भी बेहतर है। सही। और कहाँ किसी का रोड टूटता है, किसी की नाली टूटती है, कोई क्रॉस होता है, तो हम उस पर फौरन अमल करते हैं। ज़बरदस्त। इसलिए हम लोगों को तकलीफ से निकालने के लिए बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि किसी को तकलीफ ना। अच्छा सर, एक इस चीज़ में एक कमी बिल्कुल हम आपके नज़र आती है, वो क्या होती है कि अपना मच्छर का स्प्रे नहीं हो रहा, क्योंकि लोग मच्छर के काटने से बीमारी में चले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये ना स्प्रे करने की क्या वजूहत है? ये हमारे टाउन में शिकायत नहीं है। सही। बिल्कुल, आप किसी से भी पूछ सकते हैं तो साल में कितनी दफ़ा यहाँ स्प्रे होता है। बिल्कुल, आप किसी से भी मालूम कर ले, 4 वार्ड हैं, किसी से मालूम कर ले तो चेयरमैन साल में कितनी मरतबा जो है वो ये स्प्रे कराता है। ये आपका सवाल जो है 100% में आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि मैंने ऐसी कोई शिकायत मेरे टाउन में नहीं। अच्छा, आपकी नज़र में सर बेहतर सियासतदान हम किसे कह सकते हैं? बेहतर सियासतदान तो जो आवाम की खिदमत करता है उसे कहते हैं। हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो सियासी घराना है, वो है सैयद काबिल शाह जिलानी का। हम उसके कारकुन हैं, पार्टी के कारकुन हैं, और हम उनके शागिर्द हैं सियासी। सही। और चलते आए हैं अभी शागिर्दी में। अच्छा। हमारी जो MLA है डॉक्टर नफीसा शाह, बिल्कुल जिलानी खानदान की एक्स चेयरमैन साहिब कामिल शाह, बिल्कुल सही। हम उनके घर के बस जो है वो शागिर्द हैं, फॉलोअर्स हैं, और वो हमारी बहुत बड़ी जो है क्या बताएं। अच्छा, जो खिदमत नफीसा शाह या कामिल शाह साहब ने की है अपने खैरपुर को बनाने के लिए, क्या वो आधी खिदमत भी बिल्कुल आधी क्या, इससे कई गुना ज्यादा हुई है। सही। आप साईं कामिल शाह की चीजें गिनेंगे तो सारी सिंध में आप नहीं, कामिल शाह साहब की बात नहीं कह रहा था,
میں یوسی کے چیئرمینوں کی بات کر رہا تھا. چیئرمین جی جو ہیں وہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور ہماری میٹنگ میں ہوتی ہے سنگیچو پارٹی کی, اس میں بھی یہ باتیں زیر بحث آتی ہیں. صحیح. اور یہ ہم سے سوال جواب بھی کرتے ہیں. اچھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. اچھا سر, ایک اور سوال, ہم پوری کھیت پر گھومے ہیں کیونکہ زبان ہماری ہوتی ہے, سوال لوگوں کی ہوتی ہے. جی. ہم میسنجر ہیں, لوگوں کا میسیج آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ پھر ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں تک. سر چیک آباد ہو, سکھر ہو, خیر پور ہو, جی چاہے گمبٹ ہو, رانی پور ہو, یا کوئی بھی علاقہ ہو, ہم ہر جگہ ہم گئے ہیں, ہر چیز ہم نے وزٹ کی ہے, ہر شخصیت کی جگہ پر ہم گئے ہیں. سر وہاں نا ہر شخصیت کی تصویر لگی ہوتی ہے. جی جی. لیکن ایک شخصیت کی تصویر نہیں لگی ہوتی. اگر میں اس شخصیت پر بات کروں گا تو شاید جتنی بھی بات کروں وہ کم ہے. وہ شخصیت ہے میرا نصرت بھٹو صاحب. آپ سمجھتے ہیں جی کہ پارٹی کی چیئر پرسن میں رہی ہیں, اسی ٹائم پارٹی کو نکالا جب لوگ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ختم ہے. اس شخصیت کی تصویر نہ لگانے کی وجوہات. یہ کوسچن تو میرے خیال میں ایسے نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ بیگم نصرت بھٹو کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں. آپ یہ کوسچن کرتے ہیں. آپ کی آفس میں بھی نہیں ہے, یہاں پہ بھی نہیں ہے. جی آفس میں تو ہم نے نہیں ہے, یہاں پہ بھی نہیں ہے, لیکن پہلے تھی, اب جو ہے تھوڑی کمی ہے نا. ہاں کمی ہے, لگنی چاہیے یا ہمارے نہیں, یہ پارٹی کی یہ پارٹی کا پریشر ہے یا آپ کی کمی ہے؟ نہیں, ہماری کمی ہو سکتی ہے, پارٹی کا کوئی. زبردست زبردست. اچھا سر, ایک اور سوال جو لوگ آپ سے کریں گے, لوگوں کی امید اب آتی ہے. اچھا سر, جب پیپلز پارٹی میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو پیپلز پارٹی کنورٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو اس لیول تک سنبھالا جو محترمہ چاہتی تھی؟ بالکل صحیح ہے. آصف علی زرداری نے بہت سی خدمت کی ہے پارٹی کی, اور اسی کی ویژن پہ انہوں نے پارٹی کو آگے کیا ہے. صحیح. ہم تو بالکل اس سے متفق ہیں. اچھا, جتنی بڑی پارٹی ہے, کیا وہ کام سندھ میں ہوئے ہیں؟ ضرور ہوئے ہیں, لیکن ضرور ہوئے ہیں. ضرور مینس ڈاؤٹ, تھوڑا ڈاؤٹ ہے. نہیں, ڈاؤٹ میں سے نہیں ہے. بالکل جتنے کام پیپلز پارٹی نے کرائے ہیں شاید کسی اور پارٹی نے نہیں کرائے. جتنے کیے ہیں پارٹی نے کام, اور جو کام پارٹی کو کرنے چاہیے, تو اگر اس چیز کو میچ کریں تو 50-50 ایک چیز نکل آ رہی ہے. نہیں, وہ تو پارٹی بالکل کوشش کر رہی ہے. کوشش اب صحیح بات رہی ہے. کوشش کریں. ہمارے لیڈران جو ہیں سارے ایم پی اے, ایم این اے, عدی نفیسہ شاہ نے بہت سے کام کیے ہیں خیر پور میں. اچھا سر, آپ کی یو سی میں, کیونکہ اب آتے ہیں آپ کی یو سی کی طرف, آپ کی یو سی میں وہ بنیادی سہولیات نظر نہیں آ رہی جو آپ کو دینی چاہیے, کیونکہ ہم نے کچھ چیزیں وزٹ کی ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں, جہاں نہیں بھی ہیں وہاں یہ پہنچیں گے, لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اتنے مطمئن ہیں جتنا ہم نے کام کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کہیں کوئی تھوڑی سی چیز رہ گئی ہوگی تو اور بات ہے, نہیں تو ہم نے بہت سے کام کیے. میرے خیال میں یہ آپ کا دوسرا ٹرینور ہے. پہلا ٹرینور جو تھا میرا وہ تھا 16 مہینے کا. 16 مہینے کا, ٹھیک. اور اب جو شروعات ہوئی ہے, اچھا, تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. اس بار بہت مقابلہ تھا آپ کا, آپ کو یقین تھا کہ آپ جیت جائیں گے؟ بالکل 100%. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. پارٹی یا عوام کی محبت؟ پارٹی بھی عوام کی محبت پارٹی کے حساب سے. اگر عوام کی محبت کے بارے میں وہ کیسے سنبھالا, کیسے مینیج کیا؟ یہ فلم ڈالا دو. جی, اس میں ہم نے اپنی ٹاؤن کے حساب سے دن رات محنت کی, کاؤنسلروں کے ساتھ, وائس چیئرمین کے ساتھ. صحیح. جو ہمارا وائس چیئرمین ہے امتیاز سولنگی, جی, اور
काउंसलर हैं ये बदरुद्दीन पुल पोट्रो, जी जी जी, और दूसरा है ये नदीम मेमन, उनके साथ मिलके और टाउन ऑफिसर इस वक्त जो था उनके साथ मिलके हमने बहुत दिन रात काम किया। सही, उसमें मशीनरी लगाई, जबरदस्त, घरों से पानी निकाला, गलियों से पानी निकाला, और ये नहीं देखा कि बारिश पड़ रही है तो हम घर बैठ जाएं और वहाँ न जाएं। सही, हम बारिश में भी निकले, जबरदस्त, ताकि हाँ, लोगों को याद और दिलाए आपके काम। फोटो भी मौजूद हैं अच्छा दोस्तों के पास। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अवाम के साथ अगर मैं मुखातिब हो जाऊँ तो आपने अवाम के लिए दोनों टेन्योर में से कौन कौन से काम किए हैं? पहला टेन्योर जो मेरा था उसमें 16 माह का, उसमें 1 करोड़ 54 लाख की हमने डेवलपमेंट की। जबरदस्त, NIT की, ठीक जी, उसमें NIT में जो वो ये पेवर भी थे, पेवर ब्लॉक भी थे, जबरदस्त, और ये आपके सेवरेज थी, सही, और ये कुछ लाइटिंग का काम, सही, उसमें हमने ये काम किया। अब इस दौर में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, इस वजह से कहीं मिट्टी डालनी पड़ती है, ठीक है, हाँ, रोड बेहतर कहीं करने के लिए नाली टूटी हुई होती है, वो कहीं क्रॉस टूटा होता है, कहीं सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो जाता है, और ये इनकी जो है वो कचरा निकालने के लिए, सफाई करने के लिए, और क्या लाइटिंग वगैरह इसका भी इंतज़ाम करने के लिए हमने हर कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा में लोगों को। अच्छा सर, रमज़ान के भलाई महीने में आप लोगों को क्या तोहफा देते हैं? मतलब आप वो महीना कैसे मैनेज करते हैं लोगों के लिए? क्योंकि एक वो माँ है जिसकी फजीलत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी, तो इस हवाले से आप रमज़ान की माह में कैसे मतलब पूरे माह को मैनेज करते हैं, या आपकी तरफ से लोगों को क्या सहूलत मिलती है? लोगों को तो हम राशन वगैरह भी ज़बरदस्त देते हैं। इस बार भी वो राशन की उम्मीद कर सकते हैं ताकि आपकी तरफ से उम्मीद है इंशाअल्लाह, ज़बरदस्त इंशाअल्लाह। सर, मेरे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, आपसे गुफ्तगू करते हुए बहुत सारा मज़ा है, क्योंकि आज आपकी आवाम सुन रही है, बाकी आवाम नहीं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, पूरी पार्टीज आपको देख रही है। तो सर, लास्ट में नौजवानों के लिए, अपने यूसी के आवाम के लिए आपका मैसेज क्या होगा? क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैसेज ऐसा होना चाहिए कि आपकी आवाम खुश हो जाए, ऐसा कोई पैकेज या ऐसी कोई चीज़ जिससे आवाम आपके लिए खुश हो जाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि टाउन 32 के आवाम जो हैं वो हमारा साथ दें। सही, ज़बरदस्त। और जिनकी भी जितनी भी उनकी मांग होगी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिनके जितने मसाइल हैं वो कम करें। फुल नहीं तो आफ तो हो जाएंगे, आप तो इंशाअल्लाह हम बहुत सी चीज़ें आवाम को देने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। एक चीज़ का जिक्र भी हो जाए, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि एक बड़ी NIT हो जाए, ज़बरदस्त, जिसके लिए मैं सारे वार्डों को ये डेवलपमेंट कराऊं और आवाम देखे कि ये चेयरमैन ने ये काम किया है। अच्छा, थोड़ा मैं अपने तरफ से भी एक चीज़ ऐड करूँगा कि वो मेरी रिक्वेस्ट होगी, ताकि कुछ गरीब लोगों को अगर कुछ राशन और कपड़ों का बंदोबस्त हो जाए किसी तो ईद के लिए, तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल, क्या ये मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपकी ख्वाहिश के लिए, आपकी मोहब्बत के इजहार के लिए हमने आज की शख्सियत से इंटरव्यू किया। एक नाइस पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत थी जिससे हमने आपको गुफ्तगू कराई, और आपके लिए ये भी पैकेज चेयरमैन साहब से मंजूर करवाया कि जो भी गरीब लोग हैं उसके लिए राशन और कपड़ों का, लेकिन कम
ایسا نہیں کہ راشن کپڑا، لیکن وہ لوگ جو اس کے لیے مستحق ہیں. یہ چیئرمین صاحب کا تحفہ ہے آپ کے لیے. کیا کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. لاسٹ میں مجھے آج کی شخصیت کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.